दोस्तों देखिए, आप लोग जितने भी यूजी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है, तो आप लोग का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि यूजी मतलब कि पीजी और एमए में क्या अंतर है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि पीजी और एमए में क्या अंतर है। आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये जो आपका पीजी है यह एक कोर्स का नाम है। जनरली यह 2 साल का कोर्स होता है, 2 ईयर का, ठीक है। और इसमें जो है एमए इसका एक पार्ट है, ठीक है। एमए इसका एक पार्ट है। सबसे पहले जान लेते हैं पीजी फुल फॉर्म। पीजी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। इसमें जो है 2 साल का कोर्स है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें बहुत सारे इसके पार्ट हैं, जैसे कि देखिए इसका बहुत सारे ब्रांच आ गए हैं। एक होगा एमए। एमए अगर आप कर लिए तो भी आप पीजी कहलाएंगे। अगर आप एमकॉम कर लिए तो भी आप पीजी कहलाएंगे। अगर आप एमएससी कर लेते हैं फिर भी आप पीजी कहलाएंगे। अगर मेडिकल फील्ड में बात करें, ये तो हो गया सिंपली जो बीए कर लिया उसके बाद एमए कर लेता है। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमकॉम का होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमएससी का होता है मास्टर ऑफ साइंस। इस तरह से ये तीनों जनरली 90% स्टूडेंट एमए, एमकॉम एंड एमएससी ही करते हैं। ये हो गया, तीनों पीजी कहलाएंगे, ठीक है। पीजी जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप कुछ भी कीजिए इंटर कहलाएंगे 12th में। सेम उसी टाइप से है, ये आर्ट्स हो गया एमए, ये हो गया कॉमर्स, ये हो गया आपका एमएससी साइंस। ये तीनों 2 साल का कोर्स है। आप तीनों कीजिए फिर भी आप पीजी कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फील्ड में जब आएंगे तो एक 12th पास कैंडिडेट जब एमबीबीएस करता है, ठीक है, एमबीबीएस कर लेता है अपना 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करके, तब ये बैचलर कहलाता है। उसके बाद यह एमएस करता है, मास्टर ऑफ सर्जरी कर लेता है, तो ये भी एक जो है पीजी की डिग्री है। लेकिन इसके डिग्री और इसके डिग्री में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक एमए कैंडिडेट का आप बेरोजगार पा जाइएगा, लेकिन जो एमएस किया होगा उसको कभी बेरोजगार नहीं पाइएगा। वो महीने के 1 लाख प्लस छाप देता है महीना में, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आपका पीजी है। अगर कोई बीटेक के बाद एमटेक करता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपका एक पीजी डिग्री है। उसकी तरह एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक पीजी है। तो पीजी एक बहुत बड़ा लार्ज कोर्स है, ठीक है। उसके जो है एमए एक केवल पार्ट है। तो ये चीज़ को आपने समझ लिया, एमए केवल एक इसका एक पार्ट है, अंग है। पीजी एक बहुत बड़ा कोर्स है। उसी तरह से अंडर ग्रेजुएट जो होता है, ग्रेजुएट, यूजी ग्रेजुएट भी उसके अंतर्गत आता है, जिसमें आपका एमबीबीएस हो जाएगा, बीटेक हो गया, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि एमए जो है इसका एक पार्ट है और पीजी इन सभी के कोर्स का नाम है, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप, एमए केवल इसका एक पार्ट है, पीजी का एक पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसके बाद अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसमें अलग अलग फील्ड से कोई पीएचडी करता है, कोई मेडिकल लाइन से भी पीएचडी कर सकता है, ठीक है। कोई आपका सिंपली आर्ट्स, जैसे कि पीएचडी हिंदी से कर लिया, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, पीएचडी हिस्ट्री से कर लिया। उसी तरह पीएचडी कोई अपने रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, थीसिस लेना पड़ता है, उसके बारे में अभी आपको नहीं जानना है। बस पीएचडी जान लीजिए कि पीजी के बाद पीएचडी होता है, वो आपका अंतिम हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको डबल पीएचडी करना होगा, ठीक है। तो बस अभी इतना ही समझ लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि पीजी जो है एक बड़ा अंग है, उसी का एक पार्ट है एमए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से जब भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें खुद पूछ लीजिएगा, और जब भी मैं खाली रहूँगा आपके कमेंट का आंसर दे दूँगा। बाय।